नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मास्क्ड डिप्रेशन क्या होता है, मतलब ढका हुआ, छिपा हुआ डिप्रेशन कैसा दिखाई देता है। कुछ लोगों में डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत टिपिकल नेचर के क्यों नहीं होते और क्यों कुछ लोग डिप्रेशन में सैड मूड या उदासी की बजाय कुछ और शारीरिक लक्षणों के रूप में डिप्रेशन का अनुभव करते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं मास्क्ड डिप्रेशन मतलब कि छुपा हुआ ढका हुआ डिप्रेशन के बारे में जानकारी देता हूँ। तो मास्क्ड डिप्रेशन, जैसा कि ये नाम है, मास्क मतलब ढका हुआ। जैसे कि कोई चेहरे पर हम मास्क लगाते हैं तो हमारा असल चेहरा ढक जाता है, उसी तरीके से कई लोगों में डिप्रेशन ढका हुआ दिखाई देता है। मतलब असल डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं, असल जो डिप्रेशन के लक्षण हैं, वो ढक दिए जाते हैं कुछ और लक्षणों की वजह से, कुछ और लक्षणों द्वारा। और जो ये कुछ और लक्षण हैं, अदर सिम्टम्स जो कि हम कह रहे हैं, वो होते हैं सोमैटिक सिम्टम्स, मतलब फिजिकल सिम्टम्स। एक व्यक्ति जिसको कि शारीरिक लक्षण अनुभव होते हैं पर असल में वो डिप्रेशन के ही लक्षण होते हैं, वह व्यक्ति अपने अंदर सैड मूड, उदासी, चिड़चिड़ापन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर, इस तरह के सिम्टम्स रिपोर्ट नहीं करता जो कि टिपिकल मूड सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। बहुत से पेशेंट आते हैं जो सीधे तौर पे बताते हैं कि हमारा मन उदास रहता है, हमें काम करने में, लोगों से मिलने में दिलचस्पी नहीं आती, इंटरेस्ट कम रहता है, चीज़ों को पहले की तरह एंजॉय नहीं कर पाते। जो पेशेंट इस तरह का सिम्टम बताए, मतलब ये टिपिकल डिप्रेशन सिम्टम्स हैं, ये आमतौर पर जैसे डिप्रेशन समझा जाता है वो है। पर सारे लोग ऐसा नहीं बताते। बहुत से लोग जिनको कि कुछ सोमैटिक मतलब फिजिकल सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं, वो जनरल फिजिशियन के पास सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि शारीरिक सिम्टम्स हैं तो जनरल फिजिशियन, जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। उनके पास जाते हैं और वो फिजिकल सिम्टम्स बताते हैं और कई तरह की दवाइयां पहले डॉक्टर देता है, पर जब फर्क नहीं आता तो फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर का ध्यान उनके मूड पर, उनके मेंटल स्टेट पर जाता है और पता चलता है कि उनको तो डिप्रेशन के सिम्टम आ रहे हैं और फिर उन्हें साइकाइट्रिस्ट को रेफर किया जाता है। और ये जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, ये अक्सर दर्द के रूप में दिखाई देते हैं। क्रोनिक पेन, लंबे समय से चलने वाला कोई दर्द, जैसे पेट का दर्द, छाती का दर्द, बैक पेन, मसल्स में कोई तरह का पेन, सर दर्द का होना, हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम होता है। और इसी के साथ कुछ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि गैस का होना, छाती में बहुत जलन महसूस होना, उल्टी सा महसूस होना, इस तरह के सिम्टम्स लोग रिपोर्ट करते हैं डॉक्टरों के पास जाके। अलग अलग रिसर्च में अलग अलग डेटा बताया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को मास्क्ड डिप्रेशन है, उनमें से ज्यादातर लोग क्रोनिक पेन की ही प्रॉब्लम रिपोर्ट करते हैं। कुछ लोगों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स आती हैं, करीब 15-20% लोगों में, जबकि पेन की प्रॉब्लम करीब 50 से 70% मास्क्ड डिप्रेशन के पेशेंट्स में ये लक्षण रिपोर्ट किया जाता है। और इंसोम्निया मतलब नींद की कमी होना, मतलब लंबे टाइम तक नींद की कमी होना, ऐसा सिम्टम करीब 10-12% पेशेंट रिपोर्ट करते हैं जिनको कि मास्क्ड डिप्रेशन होता है, ढका हुआ डिप्रेशन है। ये लोग सिर्फ नींद की कमी के लिए डॉक्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे हैं। या जो दूसरे फिजिकल कंप्लेंट्स वाले पेशेंट्स हैं, जैसे कि पेन की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स बताई, ये लोग डॉक्टरों को बदलते रहते हैं, कंसल्ट करते रहते हैं, पर एक्चुअल में इनको डिप्रेशन होता है। और कई बार इस वजह से, क्योंकि ये फिजिकल सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे हैं, कई साल लग जाते हैं इनके डिप्रेशन को डायग्नोस होने में। और तब तक कई बार देर भी हो जाती है और पेशेंट के अंदर सुसाइडल थॉट आने लगते हैं। तब बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि पेशेंट के अंदर जो सुसाइडल थॉट है वो डिप्रेशन का एक लक्षण है, डिप्रेशन का ही एक सीवियर रूप है। तो ऐसे में जब पेशेंट की हिस्ट्री में डॉक्टर जाता है तो पता चलता है कि बहुत टाइम से उसे डिप्रेस्ड मूड तो था, पर पेशेंट का दिमाग सारा टाइम उसके फिजिकल सिम्टम से प्रीऑक्यूपाइड रहता था, क्योंकि उसका एक्चुअल डिप्रेशन ढका हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि काफी अनकॉन्शियसली ये जो डिप्रेशन होता है, ये जो मूड सिम्टम्स होते हैं, ये ढके रहते हैं। बड़ी उम्र के लोगों में 40, 50, 60 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, उनमें अक्सर मास्क्ड डिप्रेशन ज्यादा देखने में आता है। जबकि यंग एज के जो लोग होते हैं, जैसे कि टीनेजर्स हो गए या 20-30 साल की उम्र के लोग हो गए, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं अपने मूड और इंटरेस्ट रिलेटेड सिम्टम्स को। तो बड़ी उम्र में अक्सर लोगों को यह आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है जब वो लाइफ के किसी फेज में डिप्रेशन से पीड़ित हो रहे होते हैं, पर अक्सर उनका ध्यान उनके मूड इंटरेस्ट पे नहीं जाता। काफी सारी जिम्मेदारियों में और दूसरे लाइफ के एरियाज में वो इतने व्यस्त होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, महसूस ही नहीं होता कि ये मूड रिलेटेड सिम्टम्स हैं। और जब
डिप्रेशन जब फिजिकल सिम्टम्स दिखाने लगता है, चाहे वो इंसोम्निया हो, चाहे गैस्ट्रिक या चाहे पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, तो वो उसी से घिर जाते हैं, उसी में उनका ध्यान सारा ऑक्यूपाइड हो जाता है। तो हम यह भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन इतना साइलेंट रूप में डेवलप हो रहा होता है कि वो कभी पूरा फुल ब्लोन फुल फ्लेश्ड उनकी थिंकिंग का पार्ट बन ही नहीं पाता। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि सालों तक चल सकता है बिना पता किए कि ये एक्चुअल में डिप्रेशन है। मास्क्ड डिप्रेशन कोई डायग्नोस्टिक टर्म नहीं है, ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं दिया जाता, क्योंकि जो डॉक्टर्स डायग्नोसिस देते हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, बायपोलर डिसऑर्डर, इस तरह के डायग्नोसिस देते हैं। पर मास्क्ड डिप्रेसिव एपिसोड ऐसा करके कोई डायग्नोसिस नहीं दिया जाता, कभी नहीं दिया जाता था ऐसा। 1970-80 के दशक में मास्क्ड डिप्रेशन को काफी कॉमनली आइडेंटिफाई किया जाता था और कई डॉक्टर डायग्नोस करके उसका नाम लिख भी देते थे। पर 80-90 के दशक में आते आते धीरे धीरे इस वर्ड का, इस मास्क्ड डिप्रेशन का चलन थोड़ा कम हुआ और उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के तौर पर ही देखा जाने लगा। हालांकि कुछ साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि मास्क्ड डिप्रेशन को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विद सोमैटिक सिम्टम्स नाम से कुछ ऐसा डायग्नोसिस दिया जाना चाहिए, पर मेजॉरिटी जो ज्यादातर जो साइकाइट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो इस डायग्नोसिस के लिए भी एग्री नहीं करते। उसके कई सारे अपने टेक्निकल रीजंस होते हैं। तो मास्क्ड डिप्रेशन को आज नाम तो नहीं दिया जाता, पर डॉक्टर्स जानते हैं डिप्रेशन को, जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो वो समझते हैं कि ये डिप्रेशन के पीछे कहीं ना कहीं एनेडोनिया, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैड मूड चल रहा है। तो भले ही पेशेंट सोमैटिक सिम्टम के तौर पे हमारे को प्रेजेंट करे अपनी क्लिनिकल जो उसकी पिक्चर होती है, पर एक्चुअल में पीछे डिप्रेशन डायग्नोस हो जाता है और उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थाइमिया कुछ ऐसा डायग्नोसिस ही दिया जा सकता है। वक्त के साथ डिप्रेशन की अंडरस्टैंडिंग डॉक्टरों की बहुत एडवांस हुई है, इसलिए कई सारे अलग अलग नाम उनके बदलते रहते हैं। तो कुछ ऐसे नाम हैं, टर्म्स हैं जो कि पुराने टर्म्स हैं, 50-100 साल पहले लिए जाते थे, पर वक्त के साथ डायग्नोस्टिक मैनुअल्स, मतलब डायग्नोसिस की जो समझ है वो इतनी बढ़ गई, उनके नाम बदल गए, इसलिए पुराने टर्म्स यूज नहीं किए जाते। पर कई बार पुराने टर्म्स जो होते हैं वो पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में काफी हेल्प करते हैं। तो मास्क्ड डिप्रेशन एक ऐसा ही एक टर्म है जो कि पेशेंट्स को समझने में काफी हेल्प करता है। तो टेक्निकलिटीज में अगर जाए तो शायद डॉक्टर कहेगा कि ये तो सिर्फ डिप्रेसिव एपिसोड है, पर आम जनता के लिए समझना और इस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करना काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब हम एक डिप्रेशन को इस तरह से देखेंगे कि वो सिर्फ मूड के सिम्टम्स के तौर पे नहीं आता, वो सोमैटिक सिम्टम्स के तौर पे भी आ सकता है, तो हमारी समझ बढ़ती है। हम अलग अलग रूपों में डिप्रेशन को समझना, पहचानना सीखते हैं। हम समझ सकते हैं कि अच्छा, ये सोमैटिक सिम्टम्स जो पेशेंट इतने टाइम से दिखा रहा है, हम इसको बार बार फिजिशियन के पास और ना जाने कितने कितने मेडिकल डॉक्टर्स के पास ले जा रहे हैं। शायद अगर हम इस पर्सन को, इस पेशेंट को अगर साइकाइट्रिस्ट के पास भी ले जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, तो शायद इसका डिप्रेशन भी डायग्नोस हो सकता है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग में समझने के लिए, जानने के लिए ये मास्क्ड डिप्रेशन टर्म काफी यूजफुल, काफी हेल्पफुल होता है। इसीलिए मैंने चाहा कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। इसी तरह से एक और डिप्रेशन होता है जिसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। अब ये भी कोई टर्म नहीं होता, कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं करता इसको स्माइलिंग डिप्रेशन हो गया पेशेंट को, पर उसके अंदर क्या है, पेशेंट हंसता खेलता दिखाई देता है, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में नॉर्मल दिखाई देता है। मतलब लगता नहीं है कि उसको कोई मूड रिलेटेड सिम्टम्स होंगे, वो उदास होगा। कभी कभी वो काफी खुश दिखाई देगा। वो अलग अलग इंसिडेंट्स और अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई शादी ब्याह का मौका हो गया या कोई फेस्टिवल हो गया या कभी कोई जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचेस होते हैं या कुछ भी ऐसे सेलिब्रेशन मूवमेंट्स को, तो वो एंजॉय करता है पर्सन, पर ओवरऑल वो काफी डिप्रेस्ड रहता है। इसे एटिपिकल डिप्रेशन कहते हैं। इसी टाइप से स्माइलिंग डिप्रेशन अपने को मैनिफेस्ट करता है। तो पेशेंट हंसता खेलता दिखाई देगा, लगेगा ही नहीं कि उसको डिप्रेशन है, पर होगा उसको डिप्रेशन। तो ऐसे कई सारे डिप्रेशन के फॉर्म हैं, रूप हैं, जो कि आइडेंटिफाई करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और ऐसे में इसकी अवेयरनेस होनी जरूरी है। मास्क्ड डिप्रेशन को कई दूसरे नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि वेजिटेटिव डिप्रेशन, और कुछ डॉक्टर्स इसको एंडोजीनस डिप्रेशन में भी कैटेगराइज करते हैं। अब जैसा कि बताया कि ये बड़ी उम्र के लोगों में अक्सर ज्यादा देखने में आ जाता है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है, ये कम उम्र के लोगों में भी देखने में आ सकता है। इनफैक्ट ऐसा देखा जाता है कि इसके अंदर एक कल्चरल पिक्चर बहुत मैटर करती है। मतलब कुछ ऐसे कल्चर्स हैं, जैसे कि अफ्रीकन एशियन कल्चर्स हैं, जहां पर कि मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत अवेयरनेस नहीं होती, मूड के अंदर आने वाले चेंजेस को लेकर लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते। तो अक्सर ऐसे में जब उन्हें सोमैटिक कंप्लेंट्स आती हैं, जैसे कि डिप्रेशन के अंदर पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी,
डिप्रेशन के अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, कुछ एंजाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो पेशेंट का जो दिमाग है वो सारा टाइम उन फिजिकल सिम्टम्स पर ही ऑक्यूपाइड हो जाता है और वो उसी के इर्द गिर्द उससे कोप करने के लिए ही सारा टाइम जूझता रहता है या जूझती रहती है। तो डिप्रेशन को तो वो देख ही नहीं पा रहा, डिप्रेशन के सिम्टम्स को, मूड और इंटरेस्ट इश्यूज को तो वो समझ ही नहीं पा रहा। तो ऐसे में अलग अलग कल्चर्स में, जैसा कि मैंने बताया, या सोसाइटी के अलग अलग तबके, अलग अलग पॉपुलेशंस में भी ये देखने में आता है। जैसे कि महिलाओं में मास्क्ड डिप्रेशन ज्यादा देखने में आता है। इनफैक्ट 4 से 5 गुना ज्यादा महिलाओं में मास्क्ड डिप्रेशन के रेट होते हैं, क्योंकि महिलाओं में अपने डिप्रेशन को रिपोर्ट करने की टेंडेंसी कम होती है, या फिर उनको आसपास लोग परवाह नहीं करते, देखते नहीं है, घर की जिम्मेदारियों में, इधर उधर के कामों में इतने लगे रहते हैं कि जिस वजह से डिप्रेशन को इतना एक्नॉलेज, इतना एड्रेस नहीं किया जाता। और कुछ रिलीजियंस में भी ये चीज देखा जाता है कि कुछ रिलीजियन जहां पर औरतों को काफी दबाया जाता है, उनके हकों के लिए उनको इंडिपेंडेंस नहीं दी जाती, उनको मेल डोमिनेटेड एक सोसाइटी में रखा जाता है, वहां पर भी जब औरतों की मेंटल हेल्थ को लेकर जब वो अपनी बात कह नहीं पाते, जाहिर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो उनके अंदर डिप्रेशन जो है वो दबा रह जाता है और वो फिजिकल सिम्टम्स के इर्द गिर्द चलता रहता है। तो लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, ज्ञान की कमी की वजह से अक्सर मास्क्ड डिप्रेशन ज्यादा देखने में आएगा। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप में मास्क्ड डिप्रेशन ना के बराबर देखने में आता है। पर एशियन कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश हो गए, या अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, वहां पर मास्क्ड डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखने में आएगा। इलाज जो है मास्क्ड डिप्रेशन का, वो किसी भी दूसरे डिप्रेसिव डिसऑर्डर की ही तरह होता है, चाहे उसमें SSRI दवाइयां दी जाएं, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाएं, या MAOIs वगैरह दवाइयां दी जाएं। जिन लोगों में बायपोलर डिसऑर्डर होता है और बायपोलर डिसऑर्डर में डिप्रेसिव एपिसोड के दौरान मास्क्ड डिप्रेशन हो सकता है, उन लोगों में भी मूड स्टेबलाइजर्स की मदद से मास डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि बायपोलर 2 जिनमें हाइपोमेनिया होता है डिप्रेसिव एपिसोड के साथ, उनमें अक्सर मास्क्ड डिप्रेशन काफी कॉमनली दिखाई देगा, क्योंकि हाइपोमेनिया और उनके पर्सनैलिटी टेम्परामेंट की वजह से अक्सर डिप्रेसिव सिम्टम्स ढके रह जाएंगे। तो पेशेंट जो है वो बाहर से तो बड़ा नॉर्मल सा दिखाई पड़ेगा, शायद कि वो रेमिशन में जा चुका है, पेशेंट काफी हद तक रिकवर कर गया है, पर अंदर ही अंदर उसका डिप्रेशन पनपता रहेगा और थोड़े टाइम के बाद, चाहे वो दवाइयां ले रहा हो या ना ले रहा हो, चाहे थेरेपी ले रहा हो या ना ले रहा हो, धीरे धीरे उसका डिप्रेशन जो है वो सीवियर हो जाएगा। तो बहुत पहले से ही शायद पेशेंट जो था वो छुपे हुए, दबे हुए डिप्रेशन से शायद डील कर रहा था, इस बारे में पता नहीं चल पाता। तो जिसे हम कहते हैं कि पार्शियल रेमिशन वाले पेशेंट्स हैं, या जिसे हम कहें रेजिडुअल सिम्टम्स रह गए हैं उसके अंदर डिप्रेशन के, ऐसे पेशेंट्स अक्सर मास्क्ड डिप्रेशन से ही डील कर रहे होते हैं। तो इसलिए मास डिप्रेशन को हम कई तरह से देख सकते हैं, सिर्फ ये डिप्रेशन के तौर पे नहीं आता, बायपोलर में भी जो डिप्रेसिव एपिसोड्स हैं वो भी मास्क्ड डिप्रेशन की तरह आ सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा एटिपिकल डिप्रेशन होता है, एक तो हो गए टिपिकल सिम्टम्स डिप्रेशन के जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं, और एक होते हैं एटिपिकल पिक्चर, पेशेंट हंसता खेलता दिखाई देता है पर वो डिप्रेशन जैसा नहीं लगता। इस टाइप के कई सारे दूसरे फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि बायपोलर 2 का मैंने बताया। उसी तरह से डिस्थाइमिक डिसऑर्डर, मतलब परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, वो भी कई लोगों में मास्क्ड डिप्रेशन के तौर पर ही दिखाई देता है, या शुरुआत में जब वो डायग्नोस होता है तो लो इंटेंसिटी डिप्रेशन या क्रोनिक डिप्रेशन के तौर पे वो बना रह जाता है, उसको भी हम मास्क्ड डिप्रेशन के तौर पे देख सकते हैं, वो उसमें भी मैनिफेस्ट होता है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि सारे डिस्थाइमिक पेशेंट्स जो होते हैं वो सब मास्क्ड डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं। तो लंबे समय तक डिप्रेशन का बने रहना, मूड, इमोशंस में चिड़चिड़ापन, उदासी और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लेजर की, आनंद की कमी आना, ये जब अंडरलाइन सिम्टम्स होते हैं पर ऊपर से सोमैटिक सिम्टम्स के तौर पे ढक दिया जाता है, या पेशेंट सिर्फ सोमैटिक सिम्टम्स को ही रिपोर्ट करता है और उसके लिए कंसल्ट करता है और उन्हीं से प्रीऑक्यूपाइड रहता है, तो ऐसे डिप्रेशन को मास्क्ड डिप्रेशन कहेंगे। इलाज इसका दूसरे किसी डिप्रेशन की ही तरह होगा, साथ ही साथ इसमें थेरेपी की बहुत जरूरत हो सकती है, और ज्यादातर लोग थेरेपी में या साइकेट्रिस्ट के कहने पर भी अक्सर मेडिकल सिम्टम्स को डिप्रेशन के तौर पर देखने से बचते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनके जो सोमैटिक सिम्टम्स हैं वो उनके डिप्रेशन के लक्षण हैं, क्योंकि जितनी कम नॉलेज होगी, कम अवेयरनेस होगी, माइंड बॉडी कनेक्शन के बारे में जितनी कम अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ज्यादा पेशेंट जो है वो सोमैटिक सिम्टम्स को ही रियल सिम्टम मानेगा और वो डिप्रेशन को देखकर, डिप्रेशन को समझ के उसका इलाज के लिए अप्रोच नहीं करेगा। तो डिप्रेशन से रिलेवेंट जो भी पेशेंट को इलाज दिए जा रहे हैं, चाहे वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या चाहे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उस टाइप के ट्रीटमेंट को अक्सर देखने में आएगा कि पेशेंट जो है वो
रेजिस्ट करता है ट्रीटमेंट को और वो सिर्फ फिजिकल मतलब जनरल फिजिशियन मेडिकल डॉक्टर्स के ही पास जाना प्रेफर करता है। तो ऐसे में जिन लोगों में एनेडोनिया का सिम्टम बहुत हाई है, मतलब लॉस ऑफ प्लेजर, फीलिंग नहीं आती, बहुत मजा नहीं आता, और सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स जिनमें हो सकते हैं, उनमें अक्सर मास डिप्रेशन देखने में आएगा और वो लोग ट्रीटमेंट से बचते हैं, दूर भागते हैं। तो ऐसे में और मुश्किल हो जाता है और लंबे टाइम तक डिप्रेशन बने रहने से पेशेंट की लाइफ अफेक्ट होती है। पेशेंट अपने लाइफ के सारे एरियाज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, वर्थलेसनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स बढ़ जाती हैं और धीरे 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 दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स पेशेंट डेवलप कर सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ डेवलप हो जाएगी क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, और इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल और दूसरे प्रॉब्लम्स आएंगी जिस वजह से मोटापा बढ़ेगा और कार्डियक इलनेसेस के आने के चांस बढ़ जाते हैं। खासकर कि आदमियों में कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं अगर लंबे टाइम तक डिप्रेशन बना रह जाए और वो भी अनडायग्नोस्ड हो और वो भी मास्क्ड टाइप का हो। हाँ, इसमें कई बार पिक्चर और कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि लोग अल्कोहल का सहारा ले लेते हैं, ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं, तो ऐसे में पिक्चर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इनफैक्ट ड्रग अल्कोहल ज्यादा लेना भी एक तरह का मास्क्ड डिप्रेशन का ही रूप है। अब ये कैसे हुआ? कई लोग जो काफी लंबे टाइम से दुखी हैं, परेशान हैं, पर वो उसको एड्रेस नहीं कर रहे, उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे अपने डिप्रेशन को, तो वो अल्कोहल लेंगे और अल्कोहल से कोप करने की कोशिश करेंगे। तो मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सिर्फ सोमैटिक सिम्टम्स के तौर पर ही सिर्फ ढका नहीं जाता डिप्रेशन। डिप्रेशन कई दूसरे कंपल्सिव ऑब्सेसिव बिहेवियर से भी ढक दिया जाता है और कई सारे एडिक्टिव बिहेवियर से भी ढक दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अल्कोहल और ड्रग्स ज्यादा लेने से, स्मोक तंबाकू वगैरह खाने से, इन सब से भी ढक दिया जाएगा। ज्यादा स्मोक कर रहे हैं, ज्यादा तंबाकू ले रहे हैं, डिप्रेशन ढका हुआ है। बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं, ओवर वर्क, एक्सेसिव वर्किंग वाला स्टाइल बन जाता है, ये भी डिप्रेशन को ढकने का काम करता है। कंपल्सिव गैम्बलिंग या कंपल्सिव गेमिंग, बहुत ज्यादा गेम खेलना, जुआ खेलना, इस टाइप के बिहेवियर भी होते हैं। कंपल्सिव ईटिंग, ज्यादा खाना, ये भी डिप्रेशन को मास्क करने का काम करता है। बहुत ज्यादा सोना, एटिपिकल डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर सोते बहुत ज्यादा है, उनमें इंसोम्निया के साथ साथ हाइपरसोम्निया भी देखने में आ सकता है। तो ज्यादा सोना या ज्यादा खाना, ये भी मास्क्ड डिप्रेशन का एक रूप होता है। मतलब बाहर से दिखेगा पेशेंट वैसे तो ठीक है पर सोता बहुत है, बाहर से दिखेगा कि पेशेंट वैसे तो ठीक ठाक दिखाई देता है पर वो खाना बहुत ज्यादा खाता है, खाता रहता है, उसको भूख बहुत लगती है, या उल्टा हो सकता है। बाहर से दिखेगा कि पेशेंट एडिक्टेड हो गया है और वो जैसे तैसे उसकी अल्कोहल डिपेंडेंस चल रही है पर अंदर से वो डिप्रेशन से डील कर रहा है, तो ये भी ढका हुआ डिप्रेशन का पार्ट होता है। तो हम देखेंगे कि कई अलग अलग रूपों में डिप्रेशन देखने में आएगा। तो ये जो वीडियो में जानकारी आपको दी, आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और कुछ डिफरेंट और बड़े अनयूजुअल टाइप के डिप्रेशन के बारे में आगे बताऊंगा। पहले भी इस बारे में कुछ टाइप्स ऑफ डिप्रेशन की मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो भी देखें। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें जिनके लिए जानकारी यूजफुल होगी, क्योंकि आप इन वीडियोस को देख तो रहे हैं पर आप एक अच्छी सोशल सर्विस कर सकते हैं अगर इन वीडियोस को आप दूसरों के साथ शेयर कर पाएं, क्योंकि और लोगों को भी इस बारे में जानने में मदद मिलेगी। खासकर कि मास डिप्रेशन तो ऐसी चीज है जो पेशेंट्स भी समझे और उनके फैमिली मेंबर्स भी समझे। हो सकता है पेशेंट खुद तो ये रियलाइज ना कर पाए पर उनके फैमिली मेंबर्स शायद रियलाइज करें कि हाँ, ये शायद डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। तो ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।